अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व सामियात, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक नया सेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। वो सेशन होगा कुरान मजीद के ऊपर जो सूरतें मौजूद हैं, जो सूरतों के नाम मौजूद हैं 114 सूरतों के ऊपर। मिसाल के तौर पर सूरत फातिहा, बकरा, आल इमरान, निसा, माइदा, अनाम, आराफ, अनफाल, यूनुस, हूद, यूसुफ, रअद, सो ऑन। इस तरह जो सूरतों के नाम मौजूद हैं, इन सूरतों के नाम से रिलेटेड उनमें वाकया कौन सा है, या इन सूरतों के नाम से रिलेटेड उस सूरत के बारे में अहम मसला क्या है, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 114 जो है ये सूरतों के मुतालिक इस तरीके से जानेंगे। और इस तरीके से जानने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई स्कॉलर, कोई आलम, कोई अदीब, कोई फ़क़ीह, कोई इंसान, कोई बड़ा, कोई छोटा हमें रेफरेंस देगा कि भाई ये इस सूरत में ये आयत मौजूद है, इस सूरत में ये मसला मौजूद है, फ़ौरन से हमारे माइंड में क्लिक होगा, अच्छा वो सूरत जिसका नाम ये है और जिसका माना ये है उसके नाम का, और इसमें ये वाक़या मौजूद है, इस चीज़ का फ़ायदा हमें ये होगा। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सूरतुल फातिहा से स्टार्ट लेंगे। असल में सूरतुल फातिहा जो है इसके बहुत से नाम हैं, ज़्यादा से नाम हैं। ज़्यादा नाम होने की वजह से इस सूरत की जामियत का पता चलता है, ज़्यादा नाम होने की वजह से इस सूरत की शान और मुकाम भी ज़्यादा हो जाती है। तो आइए, मैंने बिहम्दिल्लाह ताला इस सूरत के असल में बहुत से नाम हैं, लेकिन मैंने 7 अहम नाम और बहुत से, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे नाम हैं जो हम मानी हैं, जिनकी तशरीह एक साथ हो सकती है, तो मैंने उनको एक जगह पे इंक्लूड करके 7 अहम नाम मुंतखब किए हैं। वो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के लेक्चर में 7 तो कवर नहीं होंगे, खैर, लेकिन हम उसमें से 4 नाम आज पढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर में हम इंशाअल्लाह 3 नाम पढ़ेंगे। 4 नामों में सबसे पहला नाम सूरतुल फातिहा का जो हम पढ़ते हैं वो है सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या सूरत अल्हम्दु, कहते हैं ना अल्हम्दु शरीफ पढ़ी है, तो इसका नाम है ये अल्हम्दु, ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 2 नाम है, मैंने इनको एक जगह पे इंक्लूड किया। और इस नाम की वजह तस्मिया क्या है, इस सूरत को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या सूरतुल हम्द क्यों कहते हैं? देखें, असल में इस सूरत को सूरतुल हम्द या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसलिए कहते हैं चूंकि इस सूरत में जामे हम्द है। आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अल्हम्दु में अलिफ लाम जो है ये इस्तिग़राक़ का है, यानी अल्हम्दु तमाम किस्म की तारीफात, वो तारीफ अल्लाह ताला खुद बयान करे, वो तारीफ फरिश्ते करें, वो तारीफ जिन्नात करें, वो तारीफ चरिंद परिंद करें, वो तारीफ दुनिया की कोई भी मखलूक करे, वो तारीफ इंसान करें, तमाम किस्म की तारीफात अल्लाह ही के लिए हैं। मुमकिन है वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली से मेरी मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप मुझ में कोई खासियत देखते हैं, आप मुझ में कोई एबिलिटी देखते हैं, आप मुझ में कोई सलाहियत देखते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं, वो असल में मेरी सलाहियत, मेरी एबिलिटी जो है वो किसने पैदा की है, किसने दी है? वो अल्लाह ने दी है। आप अगरचे मेरी तारीफ कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली उस अल्लाह ही की तारीफ है, यानी अल्हम्दु तमाम तारीफ है लिल्लाह, बागत है लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए हैं। लफ्ज़ अल्लाह में अल्लाह की तमाम सिफात भी आती हैं। मिसाल के तौर पर आप लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तो उस मोहम्मद में अल्लाह के रसूल सल्लम का नाम नबी भी आ जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लम का नाम मुबश्शिर भी, जो अल्लाह के रसूल सिफ़त है, मुबश्शिर भी आ जाती है, नज़ीर भी आ जाती है, दाई इलल्लाह भी आ जाती है, आकिब भी आ जाती है, सिराज मुनीर भी आ जाती है, बाकी तमाम सिफात भी आ जाती हैं। इसी तरीके से इस सूरत का सूरत अल्हम्द इसलिए कहा जाता है, या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसलिए कहा जाता है कि इस सूरत में आप देखें, इसका माना पहली आयत का कि तमाम तारीफें लिल्लाही, उस अल्लाह ही के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का रब है। पहले आलम ये खुद जमा, फिर आलमीन उसकी जमा, फिर उसके शुरू में अलिफ लाम लगाया, अल आलमीन, कि वो अल्लाह ऐसा अल्लाह है कि तमाम तारीफें उस एक अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इस वजह से सूरत का नाम सूरत अल-हम्द या सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। दूसरा अहम नाम इस सूरत का जो अमूमी तौर पे हम जानते हैं वो है सूरत फातिहा या सूरत फातिहतुल किताब। जो मैंने पहला नाम का तज़किरा किया है कि अल-हम्द या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका ये नाम जो है आप बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4703 देखेंगे तो उसमें यह नाम का जिक्र मौजूद है। फिर सूरत का दूसरा नाम है सूरत फातिहा या फातिहतुल किताब। क्यों भाई इसको फातिहतुल किताब क्यों कहा जाता है, ये फातिहा क्यों कहा जाता है? देखें, फातिहा का माने होता है इब्तदा, यानी जिस चीज की इब्तदा हो। अब देखें, कुरान मजीद आप खोले, ओपन करें, सबसे पहले इब्तदा कुरान मजीद की कहां से हो रही है?
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये कौन सी सूरत है? सूरत फातिहा। फातिहतुल किताब क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे किताबुल्लाह की इब्तदा होती है, इसलिए इसको फातिहतुल किताब कहते हैं। फातिहा इसलिए भी कहते हैं, इसके नमाज का आगाज भी इस सूरत से होता है कि सबसे पहले जो सूरत नमाज में पढ़ी जाती है वो सूरत फातिहा होती है, फिर उसके साथ कोई दूसरी सूरत मिलाई जाती है, इस वजह से इसको सूरत फातिहा या फातिहतुल किताब कहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इसका ये नाम कहां पे जिक्र है। देखिए, इसका ये नाम सही मुस्लिम की अगर आप रवायत को आपने सुना हो, और अमूमी तौर पे सुना होता है, ये बड़ी आम रवायत है, 806 नंबर रवायत। इसमें जनाब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे, यहां तक कि एक जोरदार खटके की आवाज आई। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान की जानिब देखा और कहा कि वो दरवाजा आसमान का खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, और फरमाया कि वो फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ जो आज से पहले कभी नहीं नाजिल हुआ। वो फरिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके उस फरिश्ते ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको दो नूरों की खुशखबरी दी जाती है, एक नूर सूरत फातिहा और दूसरा नूर सूरत बकरा की आखिरी आयत, और ये वो नूर हैं जो आपसे पहले कभी किसी नबी को इनायत नहीं हुए। ठीक है, इस रवायत के अंदर जो फरिश्ता नाजिल हुआ था उसने बाकायदा कहा था फातिहतुल किताब और सूरत बकरा की आखिरी आयत, तो वहां से इस सूरत का नाम फातिहतुल किताब भी साबित होता है। तो फातिहा इसलिए कहते हैं इसको, फातिहतुल किताब इसलिए कहते हैं चूंकि आप कुरान मजीद ओपन करें, सबसे पहले जो सूरत आपके सामने आएगी वो है सूरत अल-फतिहा, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हो गई सूरत, इस सूरत के दो नाम। तीसरा नाम जिसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं वो है इस सूरत का नाम अस्सला, नमाज। भाई नमाज इसका नाम क्यों है? रवायत है सहीह मुस्लिम की किताबुस सलात में मौजूद है, हदीस नंबर 395 के तहत, और इसके रावी हैं जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई नमाज पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरान न पढ़ी, यानी सूरत फातिहा न पढ़ी, उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। 3 मरतबा फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया जब हम इमाम के पीछे हो तो क्या करें? फरमाया कि उसको दिल में पढ़ो, उसको दिल में पढ़ो, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह का फरमाया कि मैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं और अपने बंदे के दरमियान मैंने नमाज को तकसीम कर दिया है। यानी जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। अर्रहमानिर रहीम, बंदा नमाज में ये कह रहा होता है, ये जुमला बोलता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। इंसान कहता है नमाज के अंदर मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तो क़यामत के दिन का मालिक है, तो मालिक जवाब देता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी तमजीद बयान की है। यानी बाद औकात दूसरी हदीस के अल्फाज हैं कि मेरे बंदे ने अपना आप मेरे सुपुर्द कर दिया है। बंदा आगे पहुंचता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के लिए है। तो यानी इस सूरत को अस्सला इसलिए कहते हैं कि ये नमाज में पढ़ी जाने वाली एक तो सूरत है, दूसरा फिर नमाज की कोई रकत इस सूरत के बगैर नहीं है। आप सहीह बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ला इसके रावी अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, भाई नमाज में फातिहतुल किताब यानी सूरत फातिहा लाजमी पढ़ा करो, क्योंकि सूरत फातिहा के बगैर इंसान की नमाज नहीं है। तो इसलिए इस सूरत को अस्सलाह कहा जाता है कि भाई इसके बगैर इंसान की नमाज नहीं होती। तो नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना लाजमी है, इस वजह से इस सूरत का नाम थर्ड जो आपके सामने मैंने डिस्कशन की वो सूरतुस सला। चौथा और आखिरी नाम आज के लेक्चर का वो है अस्सबउल मसानी। सबउल मसानी किसे कहते हैं? सब कहते हैं 7 आयात, और अल मसानी कहते हैं बार बार पढ़ी जाने वाली। यानी इस सूरत को अस्सबउल मसानी किस लिए कहा जाता है कि ये सूरत ऐसी सूरत है, इसकी 7 आयात ऐसी आयात हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं। अब देखिए हर नमाज में, फर्ज हो या नफल हो या सुन्नतें हो, हर नमाज में इंसान सूरत फातिहा पढ़ता है, तो इसको बार बार वैसे भी रिपीट किया जाता है, और ये नमाज में भी बार बार पढ़ा जाता है कि 5 वक्त की नमाज है, और 5 वक्त की नमाज में कितनी रकात की नमाज है? फजर की फर्ज रकात 2, जोहर की 4 रकात फर्ज, और असर की 4 रकात फर्ज, इसी तरीके से मगरिब की 3 और इशा की 4। इन तमाम में आप देख लें हर एक रकत में सूरत फातिहा पढ़ी जा रही है।
تو پھر یہ السبع المثانی تو کہلائے گی کہ بھئی بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ سبع المثانی اس صورت کو کون سی حدیث مبارکہ میں یا کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا نام السبع المثانی بھی ہے؟ تو آئیے آپ حدیث نمبر دیکھیے گا، بخاری کی حدیث نمبر 4705 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، میں صرف اس کا وہ پورشن ڈسکشن کر رہا ہوں جس پورشن میں یہ نام ذکر ہے۔ جناب ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں مسجد سے جانے سے پہلے، یعنی مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں ایسی صورت بتاؤں گا جو سب صورتوں سے عظیم صورت ہے۔ دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پہ فضیلت دی ہے، جس طرح انبیاء کو انبیاء پہ فضیلت دی ہے، اگرچہ تمام انبیاء کیٹیگری، ٹھیک ہے، نبی ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، لیکن ان کو فضیلت اللہ تعالیٰ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، چیپٹر 3 کی ورس نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اس صورت، یہ سورۃ فاتحہ اگرچہ یہ قرآن کی بڑی صورت نہیں ہے، سب سے بڑی صورت نہیں ہے لینتھ کے حساب سے، لیکن عظمت کے حساب سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورۃ فاتحہ ہے۔ جس طرح سب سے عظیم آیتیں بڑی اور بھی ہیں، لیکن سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے نا، اسی طریقے سے سب سے عظیم سورت الفاتحہ ہے، اگرچہ اس کی لینتھ چھوٹی ہے لیکن بڑی جامع صورت ہے، اس وجہ سے سب سے عظیم سورت فاتحہ اور سب سے عظیم آیت آیت الکرسی جو چیپٹر نمبر 3 میں موجود ہے، سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 میں۔ تو ابو سعید مولا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یوں کہا کہ بھئی میں مسجد سے نکلنے سے پہلے، مسجد سے جانے سے پہلے تمہیں سب سے عظیم صورت سکھلاؤں گا، بتلاؤں گا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اٹھ کے جانے لگے، میں نے یاد کروایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی ہے، اور یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے۔ تو یہ 4 اہم نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور ان ناموں سے ریلیٹڈ جو اہم مسئلہ تھا یا ان ناموں سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر چکا۔ نام سب سے پہلا ہے، کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں، نام سب سے پہلا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور سورۃ الحمد، ان دو ناموں کو ایک جگہ پہ رکھ کے ہم نے بات کی۔ دوسرا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا سورۃ فاتحہ اور فاتحۃ الکتاب، ان دو ناموں کو پھر ایک جگہ رکھ کے ہم نے بات کی۔ تیسرا نام ہم نے کہا الصلاۃ اس صورت کا، اور وہ کیوں ہے اس کی وجہ تسمیہ آپ کے سامنے رکھی۔ چوتھا نام السبع المثانی اس صورت کو کیوں کہا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ جناب ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری کی وہ آپ کے سامنے رکھی۔ دعا یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پہنچا سکا قرآن مجید کی بات کو، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی اور صحیح معنوں پر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔